योगेंद्र सिंह सोलंकी जी सफल संचालन कर रहे अपने सुभाष जी और मेरे समक्ष उपस्थित समस्त भाई बहनों और नन्हे मुन्ने बच्चों, जैसा कि आज आपको विदित है कि मोदी की गारंटी का रथ भारत के प्रत्येक गांव-गांव में जाकर जितनी अपनी केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार की योजना है उनकी जानकारी, और अगर कोई उससे अछूता रह गया है उसको लाभ दिलाने का कार्य कर रहे हैं। पहले बिचौलियों की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन आज आपको चाहे किसान सम्मान निधि हो, आयुष्मान कार्ड से स्वास्थ्य का लाभ हो, आज आपको किसी के बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी बटन दबाते हैं और सीधा लाभार्थी के खाते में वो लाभ पहुंच जाता है। ये आज का परिवर्तन है। देश में प्रत्येक गांव-गांव से सड़क के माध्यम से लिंक रोड से जोड़ दिया गया है। आपने 2-3 कार्य ऐसे देखे होंगे, मैं बहुत सूक्ष्म में, क्योंकि अभी पता पड़ी है कि हमारे सांसद जी आने वाले हैं। जो मुट्ठी भर लोग जब कश्मीर 370 धारा की हटाने की बात चलती थी तो लोग कहते थे कि अगर 370 धारा को हटाया गया तो देश में खून खराबा होगा। दोस्तों, आप बताओ, जब 370 धारा एक झटके में आदरणीय मोदी जी के द्वारा हटा दी गई तो क्या कोई बात पक्का हुआ? कानून का राज प्रदेश में और देश में आज कायम है। भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण का जब आदेश आ रहा था तो काफी लोग ये भ्रमित कर रहे थे कि भगवान राम का अगर आदेश आएगा तो देश में खून खराबा होगा। जब भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने का आदेश आया तो देश में, मैं समझता हूँ, किसी को एक खरोच भी नहीं आई। और आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि दिनांक 22 जनवरी 2024 को भगवान पुरुषोत्तम श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में होने जा रहा है। और आज जो इस आंदोलन के जनक थे, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राजस्थान के राज्यपाल अच्छा ठीक है श्री कल्याण सिंह लोधी जी का आज कल्याण सिंह जी का जन्मदिन भी है। वो इसके बहुत ही पुराने, जब उस समय मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भगवान श्री राम के लिए अपनी कुर्सी को भी ठोकर मार दी थी। उन्होंने कहा था, मुझे राम यानी कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे राम का विराजमान मंदिर चाहिए। तो आज वो भव्य मंदिर आपके सबके अथक प्रयास और बनने जा रहा है, उसका साक्षात आप बनने जा रहे हैं। और एक बात, जब मैं बहुत पुराने हम कार्यकर्ता रहे, महेश सिंह जी, आपने देखा होगा, हम छोटे छोटे थे तो तब देश के प्रधानमंत्री अगर विदेश की यात्रा पर जाते थे तो अगले दिन जब फोटो में छपता तो हमें तलाशना पड़ता था कि भारत के प्रधानमंत्री का फोटो कौन सा है। लेकिन दोस्तों, आज भारत के प्रधानमंत्री का फोटो तलाशना नहीं पड़ता। चाहे अमेरिका जाए, चाहे जापान जाए, चाहे इंग्लैंड जाए, चाहे किसी भी देश में जाए, वो जो पंक्ति होती है, प्रथम पंक्ति में भी सबसे पहले स्थान पर आदरणीय मोदी चलते हुए दिखाई देते हैं। शेर नहीं, पवर शेर दिखाई देता है। वास्तव में देखा जाए तो देश का, वास्तव में तो किसी भी देश में हमारे भारतीय निवास करते हैं, जब कभी देश के प्रधानमंत्री जाते थे तो वो अपने को घबराते थे, डरते थे बताने में। आज प्रत्येक देश में भारत का झंडा लहराकर भारतीय सबसे पहले खड़े मिलते हैं। तो ये है परिवर्तन। और वैसे वास्तव में महेश सिंह जी ने सारी योजनाओं का बड़ा विस्तार से विवरण किया है। मैं समझता हूं भारत में कोई व्यक्ति शायद ऐसा रहा होगा
कि जो 13 योजनाएं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की हैं, उनमें से कोई अछूता मुश्किल रह गया हो तो उसको भी वो लाभ दिया जाएगा। यह मोदी की गारंटी है। भारत के प्रत्येक गरीब नागरिक को बिना किसी जाति भेदभाव, बिना किसी धर्म के, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, हिंदू हो, अगर वो पात्रता की श्रेणी में है तो प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई लाभ अवश्य योजनाओं का दिया जा रहा है। और भारत, अभी शिक्षा की बात आपने कही थी, मैं कहता हूं शिक्षा वह शेरनी का दूध है। बच्चों, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। और धन कई प्रकार के होते हैं, विद्या धन, पशुधन, 1 रुपया पैसा धन, लेकिन सारे धन सुभाष जी बांट सकते हैं, बेटा बांट सकता है, बहन बांट सकती है, माँ बांट सकता है, चोर चोरी करके ले जा सकता है, लेकिन विद्या धन एक ऐसा धन है जिसको कोई बांट नहीं सकता। जितना भी ग्रहण करोगे, जितना तुम बांटोगे, यानी जिसको जितना दोगे, ये उतना ही बढ़ता है, कभी घटता नहीं। अपने बच्चों को हमेशा उच्च स्तर की शिक्षा दिलाना। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार एक राजा के दरबार में 11 हीरे, 10 हीरे